हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निशांत कॉमर्स क्लासेस। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्ट 1 में आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, उसको प्रोवाइड क्यों किया जाता है और उसके दो डिफरेंट केस एज ए चार्ज और एज ए एप्रोप्रिएशन विद 2 एग्जांपल्स दोस्तों मैंने आपको पूरी डिटेल में समझाए थे। तो आज हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्ट 2 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के बारे में विद एग्जांपल्स पूरी डिटेल में समझाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या बात ध्यान में रखनी है, व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज गिवन और नॉट गिवन। तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले किस चीज पर फोकस होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है या नहीं। इसलिए दोस्तों मैंने 2 केसेस में डिवाइड कर दिया। अगर हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है उसको फर्स्ट केस का नाम दे दिया, सेकंड केस क्या बना दिया कि ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन। दोस्तों ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको बता दूं जो बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी नोट डाउन। स्टूडेंट्स नोट करना इस बात को ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो वो हमेशा कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पर निकाला जाता है दोस्तों। तो एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप इस चीज को फोकस में नहीं रखेंगे, ध्यान में नहीं रखेंगे और अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल ना दी हुई तो आपने सीधा क्लोजिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया, तो दोस्तों वो आपका आंसर रॉन्ग होगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको जिस चीज पर फोकस करना चाहिए था उसकी बात की कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने से पहले आपने फोकस किस चीज पर करना है कि आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है या नहीं। अब चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की ओर। हम यहां पर फर्स्ट केस की बात करेंगे फिलहाल, उसके बाद फर्स्ट केस को पूरी तरह से डिस्कस करने के बाद हम सेकंड केस की ओर चलेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट केस में हम मान रहे हैं कि हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है, तो इसको मैंने आगे 2 केसेस में और डिवाइड कर दिया, केस नंबर ए और केस नंबर बी। अब ये क्यों किया? क्योंकि दोस्तों मेरे पढ़ाने के तरीके में एक चीज शामिल है कि मैं इजी टू टफ लेवल पर जाता हूं। सबसे पहले आपको इजी लेवल पर लाता हूं, उसके बाद टफ लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं दोस्तों। सीधा टफ लेवल पर नहीं जाना चाहिए दोस्तों, पहले इजी फिर मीडियम लेवल पर आएंगे आप, फिर टफ लेवल पर जाएंगे दोस्तों। तो ऐसा करना चाहिए, इससे आपको अकाउंट्स में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मैंने इनके 2 केस डिवाइड कर दिए। फर्स्ट केस क्या किया, व्हेन देयर इज नो एडिशन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। मतलब पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई बिजनेस स्टार्ट करने टाइम, उसके बाद ना तो उन्होंने कोई एडिशन की और ना ही विड्रॉ किया पैसा। मतलब ना तो उन्होंने और पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया और ना उन्होंने क्या किया, विड्रॉ। तो ये सबसे सिंपल केस बन गया स्टूडेंट्स। उसके बाद सेकंड केस बी केस जो मैंने बनाया वो क्या है, व्हेन देयर इज विड्रॉन और एडिशन ऑफ कैपिटल, जिसमें क्या किया होगा, पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल लगाई होगी या विड्रॉल किया होगा। तो दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। तो ये केस ए वाले को मैं आपको एग्जांपल नंबर 3 में समझाने जा रहा हूं। इस केस की बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 4 में। उसके बाद हम सेकंड टॉपिक की ओर चलेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 3। मोनू एंड सोनू स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। मोनू एंड सोनू 2 पार्टनर्स हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2019 को। कितना पैसा लगाया, 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना दोस्तों 10% पर एनम के हिसाब से। बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च 2020। बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च 2020 को। तो हमने यहां पर कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? अब आपने जो बात ध्यान में रखनी है वो क्या है, रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देयर आर मेनी मेथड्स। नॉर्मली वी कैन डिवाइड 2 मेथड्स। हमारे पास नॉर्मली 2 मेथड्स हैं जो अक्सर यूज करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए। फर्स्ट मेथड को हम सिंपल मेथड कहते हैं दोस्तों, सेकंड मेथड को हम प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। आपने कोई भी मेथड यूज करना है, एक मेथड यूज करना है जो आपको अच्छा लगे। तो मैं आपको दोनों मेथड्स के साथ इंटरेस्ट इन कैपिटल निकालकर दिखाऊंगा दोस्तों।
सो चलते हैं आंसर की ओर, सॉल्यूशन करते हैं हम थर्ड एग्जांपल का। तो सबसे पहले क्या करें, कैलकुलेशन ऑफ मोनूस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मोनूस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हम निकालते हैं दोस्तों। देखिए उसके बाद निकालेंगे सोनू का, सोनूज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए जो मोनू ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है वो किया है 3 लाख। 3 लाख इंटू रेट कितना गिवन है 10%। तो दोस्तों मंथ्स कैलकुलेट करने थे, अप्रैल टू 31 मार्च पूरा साल बन गया। तो हम 12/12 भी लिख सकते हैं दोस्तों, या हम इसे इग्नोर भी कर सकते हैं यहाँ पर क्योंकि पूरा साल बन रहा है। तो इसकी जब आप कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों वो कितनी आएगी 30,000। तो इसी तरह से दोस्तों सोनू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। कितना पैसा तुमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है 2 लाख इंटू 10%, ये भी पूरे साल के लिए। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये कितना आएगा ₹20,000। आप सोच रहे होंगे यार तो बहुत सिंपल सी एग्जांपल थी दोस्तों, इस एग्जांपल में भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, क्या आपको पता है कि एग्जांपल नंबर 3 जब मैंने सोल्व की तो मैंने किन किन बातों का ध्यान में रखा? सोचिए। फर्स्ट थिंग कि उसने पैसा कब लगाया। सेकंड थिंग, बुक्स कब क्लोज हो रही। ये 2 बात ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी था। क्यों? अगर आप इस चीज को इग्नोर कर देते टाइम फैक्टर को, तो क्या होता, आप मंथ्स कैलकुलेट गलत करते तो आपका आंसर इतनी सी आपकी लापरवाही की वजह से गलत हो जाता। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जब भी कोई आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपने हर चीज को ध्यान से रीड करना है और दिमाग में हर एग्जांपल को अच्छे से बिठाना है, फिर उस न्यूमेरिकल को सोल्व करना दोस्तों। फिर गलती के चांस बहुत ही कम रह जाएंगे दोस्तों। तो यहां पर आपको पता चल गया, यहां पर 31 मार्च ना होता, 31 दिसंबर को सपोज करते हैं हमारी बुक्स क्लोज होती, तो कितने मंथ्स बनते 9 मंथ्स। तो हम यहां पर 9/12 करते। तो इससे आपको पता चल गया होगा एग्जांपल जितनी मर्जी सिंपल हो, अगर उसमें छोटी सी भी आपने लापरवाही की तो उससे आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, आप अपने मार्क्स गवा लेंगे दोस्तों। तो इसलिए बता रहा हूं कि जब भी आप न्यूमेरिकल करते हैं पूरे होशो-हवास में अच्छी तरह से उसको समझे, फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें, दिमाग में रखें कि कौन सी बात को हमने ध्यान में रखना। अब हम इसी एग्जांपल को प्रोडक्ट मेथड के साथ सॉल्व करते हैं। इसके बाद ये इजी लेवल की एग्जांपल फिनिश, हम थोड़ा सा हाई लेवल पर लेकर आएंगे आपको सेकंड फोर्थ एग्जांपल में दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल मैं पिछली वीडियो में आपको करा चुका हूं, इसलिए ये एग्जांपल नंबर 3 है और फोर्थ की बात करेंगे हम। तो फिलहाल हम इसको सेकंड मेथड से करते हैं जिसका नाम क्या है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में हम 4 कॉलम बनाएंगे दोस्तों। सबसे पहले डेट, फिर अमाउंट, उसके बाद पीरियड और उसके बाद प्रोडक्ट। ये 4 कॉलम दोस्तों हमने तैयार करने हैं, डेट, अमाउंट, पीरियड और प्रोडक्ट। अब हम पहले केस की बात करेंगे मोनू के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो उसने 1 अप्रैल 2019 को कितना पैसा लगाया था दोस्तों 3 लाख। तो इसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, देखिए पीरियड और प्रोडक्ट निकालना है आपने। पीरियड कैसे निकालेंगे, 1 अप्रैल को उसने पैसा लगाया, 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती हैं, तो हमने कितने मंथ पैसा यूज किया 12 मंथ्स। तो प्रोडक्ट कैसे निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 3 लाख इंटू 12 36 लाख। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया दोस्तों 36 लाख। अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए आप लिखेंगे, यहां तक ये काम हो गया था। अब हम इसको सोल्व करते हैं, कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36 लाख इंटू जो रेट है कितना है 10% इंटू 1/12, क्योंकि प्रोडक्ट का मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जहां पर भी हम प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे वहां पर हमेशा हमने 1/12 ही करना है, क्योंकि हम सभी मंथ्स को कन्वर्ट कर इक्विवेलेंट टू 1 कर लेते हैं। तो सभी जितना भी टाइम पीरियड है सभी को हम 1 मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं दोस्तों। जब हम प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं तो 1/12 करना है आपने। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 30,000।
तो ये आपका आंसर था। इसी तरीके से अब हम दूसरे प्रश्न का निकालेंगे। डेट, अमाउंट, पीरियड और प्रोडक्ट। उसने कब पैसा लगाया था? उसने भी 1 अप्रैल को लगाया था। कितनी अमाउंट लगाई थी? 2 लाख। कितने मंथ्स हमने यूज किया? टाइम पीरियड देखिए, 1 अप्रैल 31 मार्च, 12 मंथ्स। 2 लाख इंटू 12 24 लाख। तो यहां पर प्रोडक्ट कितना बन गया? 24 लाख। अब हम इसे सोल्व करेंगे दोस्तों। आईओसी कितना निकलेगा? 24 लाख पर निकालते हैं इंटू 10%। प्रोडक्ट यूज किया इसलिए 1/12। तो ये कितना है दोस्तों? 20,000। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एग्जाम्पल नंबर 3 समझ में आ गई होगी, जिसमें हमने आपको सिंपल मेथड से भी निकाल कर दिखा दिया और प्रोडक्ट मेथड से भी निकाल कर दिखा दिया। अब अगली एग्जाम्पल की ओर बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं। वो कौन सी बात है कि आप सोच रहे होंगे जब ये मेथड सिंपल था तो हमने प्रोडक्ट क्यों यूज किया? हमें जरूरत ही क्या थी समझने की भी? हम तो सिंपल जब हमें समझ आ ही गया तो हम प्रोडक्ट मेथड कराया क्यों मैंने आपको? तो दोस्तों पहली बात, मैं हमेशा चाहता हूं कि आपको जितनी अधिक नॉलेज हो आपके लिए उतना बेनिफिशियल है। दूसरी बात, यहां पर मैंने इस सिंपल सी एग्जांपल पर भी प्रोडक्ट मेथड इसलिए सिखाया ताकि आप इसका करने का तरीका समझ जाएं कि आपको अगर कल को जरूरत भी पड़े प्रोडक्ट मेथड लगाने की तो आपको समझ में आ जाए कि हमने प्रोडक्ट मेथड से कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो दोस्तों अभी आपको बता भी देता हूं कि हमें कब सिंपल मेथड यूज करना चाहिए और कब प्रोडक्ट मेथड यूज करना चाहिए। देखिए यहां पर तो जो एग्जांपल थी उसमें ना तो कोई एडिशन हुई ना कोई विड्रॉ हुआ, तो सिंपल मेथड लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, टाइम की सेविंग होगी। परंतु अगर कोई ऐसी एग्जांपल आए जो मैं अगले केस में आपको कराने जा रहा हूं एग्जांपल नंबर 4 के थ्रू, उसमें क्या होगा? एडिशंस भी होगी, विड्रॉ। तो क्या होता है, लगा हम वहां पर भी सिंपल मेथड सकते हैं परंतु वहां पर कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ेगी। अगर किसी एग्जांपल में बहुत सारा एडजस्टमेंट्स है, उसने पैसा लगा लिया फिर विड्रॉ कर लिया फिर लगा दिया फिर लगा दिया, तो उसमें क्या होगा? आपको प्रोडक्ट मेथड ज्यादा सूटेबल रहेगा। वैसे लीगली दोनों मेथड ही आपको सूटेबल है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, परंतु ये सब्जेक्टिव जजमेंट है कि मेरा ओपिनियन है कि अगर सिंपल कैलकुलेशंस हैं तो आप सिंपल मेथड लगा लीजिए, अगर कैलकुलेशन ज्यादा करने की जरूरत पड़ रही है तो वहां पर आप कौन सा मेथड यूज कर लीजिए? प्रोडक्ट मेथड यूज कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 4th एग्जांपल की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं बी केस की ओर। व्हेन देयर इज ए विड्रॉल और एडिशन ऑफ कैपिटल, इसको हम करते हैं एक एग्जांपल के साथ जिसमें मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन नहीं करा बल्कि उसमें एडिशनल कैपिटल का केस भी आएगा या विड्रॉ का भी आएगा, दोनों में से कोई मर्जी बात आए दोस्तों, तो इसलिए मैंने इसको केस बी कहा है। एग्जांपल नंबर 4, A and B commenced business on 1st April 2019 with ₹4 lakh and 2 lakh respectively। देखिए दोस्तों क्या हुआ, A और B दो पार्टनर्स थे जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। A ने 4 लाख रुपीस कैपिटल लगाई है और B ने कितनी लगाई है? 2 लाख रुपए। कब? 1 अप्रैल 2019 को दोस्तों। उसके बाद क्या बताया इन्होंने? On 1st October 2019 they decided that their capital should be ₹3 lakh each। क्या हुआ दोस्तों, 1 अक्टूबर जब उनको बिजनेस स्टार्ट किए हुए 6 मंथ्स गुजर गए, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी कैपिटल 3 लाख हो दोनों की। उन्होंने कहा दोनों हम एक समान कैपिटल कर लेते हैं, 3 लाख आपका रुपीज होना चाहिए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का और 3 लाख मेरे होने चाहिए। तो जो भी एडजस्टमेंट हम करेंगे दोस्तों वो मेड इन कैश। मतलब मेड इन कैश का मीनिंग क्या है दोस्तों, अगर किसी का पैसा बिजनेस में ज्यादा है 3 लाख से, वो तो विड्रॉल करके ले जाएगा कैश की फॉर्म में, और अगर किसी का कम है वो कैश के रूप में ही और बिजनेस में पैसा लगा देगा दोस्तों। अब क्या कहा है, इंटरेस्ट कैपिटल आपने देना है 12% पर एनम के हिसाब से। बुक्स जो हमारी क्लोज होती है वो होती है 31 मार्च को, और हमने इंटरेस्ट कैपिटल निकाल के दिखाना है दोस्तों।
सो बिना देरी किए हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करने के दो तरीके हैं, आप सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट मेथड से भी। तो दोस्तों पहले आपको बताते हैं सिंपल मेथड के साथ, फिर हम डिस्कशन करेंगे प्रोडक्ट मेथड के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले निकालते हैं ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने जा रहे हैं। वो कैसे निकालना है हमने, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे ए ने कितना पैसा लगाया बिजनेस में, 4 लाख। रेट ऑफ रिटर्न कितना है दोस्तों, 12% इनटू। देखिए दोस्तों, अब आप यहां पर मंथ लगाएंगे कैलकुलेट करके। उसने 4 लाख रुपीस बिजनेस में लगाए थे। कब लगाए थे, 1 अप्रैल को, परंतु 1 अक्टूबर को, साल सेम दोस्तों यहां पर 2019 ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी ईयर में 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि बिजनेस में पैसा कितना होना चाहिए, 3 लाख। तो अब क्या हुआ, जो 4 लाख रुपीस उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे दोस्तों, वो सिर्फ 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक ही बिजनेस में रहे। तो कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। तो हम यहां पर 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए 1 अक्टूबर को क्या हुआ होगा, 3 लाख रुपीस उसके होने चाहिए थे बिजनेस में, परंतु थे कितने, 4 लाख। ये तो जरूरत से ज्यादा, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया 3 लाख होने चाहिए, है 4 लाख। तो इसका मीनिंग क्या होगा, यह एक जो पार्टनर है वो 1 लाख रुपीस विदड्रॉ कर लेगा, मतलब अपने घर ले जाएगा 1 लाख रुपया बिजनेस में से निकाल के। तो 6 मंथ्स के बाद उसका बिजनेस में कितना पैसा होगा, 3 लाख। उस पर भी हम इंटरेस्ट देंगे 12%। अब इस पर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि 3 लाख 1 अक्टूबर को हुआ स्टार्ट, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने मंथ का मिलेगा, 6 मंथ्स का। तो दोस्तों उसे मिला पूरे साल का ही है इंटरेस्ट, परंतु क्योंकि उसने 6 महीने 4 लाख रुपया लगाया था और 6 महीने उसका पैसा 3 लाख था बिजनेस में, तो 6 मंथ्स का हमने कैलकुलेट कर लेना है 4 लाख पर और 6 मंथ्स का कैलकुलेट कर लेना है 3 लाख पर। देखिए दोस्तों ये कितना आया, 406 रुपीज 24,000। उसके बाद 3,000 into 6 18,000। तो ये बना दोस्तों 42,000। तो यहां पर ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना है, 42,000। अब चलते हैं बी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। बीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए दोस्तों इसी तरह देखते हैं बी ने स्टार्टिंग में कितना पैसा लगाया था, 2 लाख। तो दोस्तों 2 लाख पर ब्याज निकालते हैं हम 12% के हिसाब से। सेम बात, 2 लाख रुपया उसने 1 अप्रैल को लगाया था, परंतु 1 अक्टूबर तक 2 लाख बिजनेस में रहा। कितने मंथ बने, 6 मंथ्स। तो साथ ही साथ कैलकुलेट भी कर लेते हैं, ये कितना बना, 12,000। इसके बाद 1 अक्टूबर को जैसा उन्होंने तय किया था कि बिजनेस में 3 लाख होना चाहिए, परंतु इसका क्या हुआ, बी का पैसा तो था ही 2 लाख रुपए। तो क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट में या डिसाइड कर लिया कि 1 अक्टूबर को दोनों का पैसा 3 लाख होना चाहिए, तो अब यह क्या करेगा, बी क्या करेगा, बी 1 लाख रुपया एडिशनल कैपिटल लगा देगा। तो 1 लाख रुपया और लगाएगा बी, तो बी का टोटल कितना पैसा बन जाएगा, 3 लाख। तो उस पर हम 12% के हिसाब से ब्याज देना शुरू कर देंगे अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक। तो कितने महीने बनेंगे, 6 महीने। तो 6 महीने का ब्याज इसे 3 लाख पर मिलेगा। यह कितना बन गया, 18,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ दोस्तों, 30,000। तो उम्मीद करता हूं आपको यह तरीके के साथ, सिंपल सा तरीका मैंने यूज किया आपको समझाने के लिए, इस तरीके के साथ आपको कैलकुलेशन करनी आ गई होगी। विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल के केस में हम कैसे कर सकते हैं। जो सेकंड मेथड है प्रोडक्ट का, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा दोस्तों। अब मैं आपको इसके बारे में एक और तरीका बताता हूं। अगर आपको इसमें कोई परेशानी आती है तो आप वो सेकंड तरीका यूज कर सकते हैं दोस्तों। देखिए अब मैं दोस्तों एक अल्टरनेटिव बताने जा रहा हूं आपको।
आप दोबारा ए और बी का इंटरेस्ट निकालेंगे प्रोडक्ट मेथड से नहीं, सिंपल मेथड से, परंतु तरीका डिफरेंट होगा दोस्तों। देखिए कैसे निकाल सकते हैं आप। सबसे पहले लिखने जा रहा हूं 4 लाख रुपीज। ए ने 4 लाख रुपए लगाए, उस पर ब्याज निकालेंगे 12% के हिसाब से। क्या करिए दोस्तों, आप क्या कीजिए, 4 लाख रुपए उसने शुरू में लगाया, बेफिक्र होके बिना टेंशन लिए आप सोचिए कि उसने पैसा कब लगाया था, वहां से शुरू कीजिए, सीधा 31 मार्च तक जाया कीजिए। ये दूसरा तरीका है दोस्तों। अब मैं ये तरीका बताऊंगा आपको। पैसा लगाया था 1 अप्रैल को, 31 मार्च तक बन गया पूरा साल, 4 लाख पर पूरे साल का निकालेंगे दोस्तों। 4 लाख इंटू 12%, अगर मंथ लगाएंगे तो 12/12 आएंगे, ये काटकर 1 बन गया, और इसे सोल्व किया तो ये कितना बन गया 48,000। आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत आसान है। हाँ जी, आसान, सभी तरीके आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप जिस तरीके की प्रैक्टिस करेंगे वो आपको आसान लगने लग जाएगा। अब क्या किया मैंने, 4 लाख रुपए पर पूरा इंटरेस्ट दे दिया पूरे साल का। आप सोच रहे हो ये तो गलत हो गया, आपने पूरे साल का दे दिया क्योंकि उसने पैसा तो 6 महीने लगाया था। नहीं, अभी धैर्य रखे, अब आपको बताते आगे हमने क्या करना है। अब हमने 4 लाख रुपए पर उसको पूरे साल का इंटरेस्ट दे दिया। अब हमने देखा कि 1 अक्टूबर को यह डिसाइड हो गया था कि 3 लाख रुपीज बिजनेस में होने चाहिए। और दोस्तों 1 अक्टूबर को उसने क्या किया होगा, उसका पैसा है 4 लाख, होना चाहिए 3 लाख, तो उसने 1 लाख विड्रॉ कर लिया। मैंने आपको बताया ना उसका पैसा ज्यादा है, तो वो 1 लाख अब क्या कर लेगा, विड्रॉ। तो विड्रॉ वाले केस को भी आप यहां पर कंसीडर करेंगे। 1 लाख को आपने ब्रैकेट में शो करना है, मतलब माइनस में शो हो रहा है ये, इस पर 12% के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट। अब यह भी यहां से शुरू करेंगे 1 अक्टूबर से 31 मार्च में जब ट्रांजेक्शन हुई, तो यहां पर हम 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं एक तरीके से। ये कितना बना देखिए 6,000, तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे हम, तो 48,000 उसका इंटरेस्ट बन रहा है 4 लाख पर, और 6,000 जो उसने विड्रॉ किया उस पर बन रहा है। जो विड्रॉ पर बन रहा है वो मैंने डिडक्ट कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 42,000। तो देखिए आंसर सेम आएगा दोस्तों, जो मर्जी मेथड आप यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से बी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताते हैं दोस्तों। इसने शुरू में कितना पैसा लगाया था 2 लाख, 2 लाख पर आप क्या करें 12% के हिसाब से पूरे साल का निकालें दोस्तों। पूरे साल का निकालेंगे वो कितना आएगा 24,000। उसके बाद क्या करें, इसने 1 अक्टूबर को क्या किया 3 लाख होना चाहिए था, मतलब 1 लाख रुपया और लेकर आया, मतलब एडिशनल कैपिटल आ गई। आप एडिशनल कैपिटल को कंसीडर करें, यह प्लस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि इसने पैसा लगाया है, विड्रॉ नहीं किया। अगर विड्रॉ किया था तो ब्रैकेट में, अगर लगाया है तो प्लस में, मतलब पॉजिटिव सेंस में। कितने मंथ का बनेगा 6 मंथ का। तो दोस्तों इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखिए कितना बन गया 6,000। तो टोटल इंटरेस्ट देखिए कितना बना है 30,000। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको सेकंड केस भी समझ में आया होगा। आंसर दोनों मेथड में से सेम आएगा, प्रोडक्ट मेथड में भी इतना ही आंसर आएगा। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं दोस्तों, कोई परेशानी नहीं। इस मेथड में क्या किया हमने किया, शुरू में 2 लाख रुपए पर उसको सारे साल की ब्याज दे दी, और उसने जो एक्स्ट्रा पैसा लगाया था वो जब लगाया था वहां से मैंने फिर ब्याज कैलकुलेट कर ली। उसने 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा लगाया था, अक्टूबर को लगाया था, अक्टूबर को से 31 मार्च तक 6 महीने का ब्याज बनता है। 2 लाख पर पूरे साल का बनता था, 1 लाख पर 6 महीने का बनता है। टोटल इंटरेस्ट उसका कितना बढ़ेगा 30,000 बढ़ेगा दोस्तों। परंतु यह जो मैंने सेकंड अल्टरनेटिव आपको बताया, इसमें आपने सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है, अगर पैसा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मतलब एडिशनल कैपिटल कर रहा है तो पॉजिटिव में रहेगा, अगर विड्रॉ कर रहा है तो नेगेटिव में। और दोस्तों आपने यह भी बात ध्यान में रखनी है, विड्रॉ इज ए डिफरेंट थिंग, ड्राइंग इज ए डिफरेंट। ड्राइंग जब हम करते हैं वो पर्सनल यूज के लिए होती है। तो यहां पर क्या कहां पर लिखा है कि उसने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, यहां पर तो सीधा कहा है कि फर्म ने डिसाइड किया था कि 3 लाख होना चाहिए। तो फर्म ने डिसाइड किया ना, उन्होंने अपनी मर्जी से तो पैसा नहीं निकाला था। ए पार्टनर ने यहां पर उसने ये तो नहीं कहा ना मैं मुझे 1 लाख रुपीज चाहिए अपने पर्सनल यूज के लिए मुझे दे दो। ये तो फर्म खुद कह रही है कि पैसा होना ही 3 लाख चाहिए। तो 1 लाख क्या हुआ, विड्रॉ का केस हुआ। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड की। इसी एग्जांपल को करते हैं प्रोडक्ट मेथड के साथ। स्टूडेंट्स अब हम इसी एग्जांपल को प्रोडक्ट मेथड के साथ सीखेंगे। अब आप मन में यह सोच रहे होंगे कि अगर हमने एक तरीका सीख लिया तो अब प्रोडक्ट मेथड सीखने की क्या जरूरत है। तो इसका उत्तर देता हूं दोस्तों। एक्चुअल में क्या है, प्रोडक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। यह बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, दोबारा फिर से बता रहा हूं कि प्रोडक्ट मेथड को आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के टाइम, इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के टाइम यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो एक ऐसा मेथड है जो किसी भी सिचुएशन में यूज हो सकता है।
तो समझ गए होंगे आप कि प्रोडक्ट मेथड की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सीखना कोई बुरी बात नहीं है, चाहे आपको पहले वाला मेथड समझ में भी आ गया तो भी आप प्रोडक्ट मेथड जरूर सीखे दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट एग्जांपल नंबर 4 विद प्रोडक्ट मेथड। तो देखिए प्रोडक्ट मेथड में हमने क्या करना है, हम एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं। तो हमने प्रोडक्ट मेथड में 4 कॉलम्स बनाने होते हैं दोस्तों। जो फर्स्ट कॉलम है उसका नाम क्या है, डेट, उसके बाद अमाउंट, उसके बाद पीरियड और लास्ट में प्रोडक्ट। देखिए दोस्तों, अब ये जो 4 कॉलम्स आपने तैयार करने हैं, इनमें से जो फर्स्ट 2 कॉलम्स है उनका डाटा ऑलरेडी गिवन है आपको क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले 1 अप्रैल को ए ने पैसा लगाया था, तो डेट में लिख लेते हैं 1 अप्रैल 2019। कितना पैसा लगाया था, 4 लाख। तो देखिए ये क्वेश्चन में से ही उतारा मैंने। उसके बाद ए ने क्या किया, 1 अक्टूबर को यह डिसाइड हो गया था कि 3 लाख रुपीज लगाने हैं। तो अब क्या किया, देखिए ए का शुरू में 4 लाख रुपीज लगे थे जिस पर हमने ब्याज कैलकुलेट करनी है, परंतु 1 अक्टूबर को यह दोनों ने तय कर लिया था कि 3 लाख रुपीज होने चाहिए। तो ए ने 1 लाख का क्या किया होगा दोस्तों, उसने वो विड्रॉ कर लिया होगा, क्योंकि बिजनेस में अभी 3 लाख रुपए की ही जरूरत है। दोनों पार्टनर्स ने ये चीज एग्री की है, तो उसने एक्स्ट्रा पैसा लगाकर क्या करना है, वो 1 लाख क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा दोस्तों। तो अब आपने क्या करना है, आपने लिखना है 1 अक्टूबर को उसने 1 लाख रुपीज विड्रॉ कर लिए। तो विड्रॉ को दोस्तों हम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसे हम माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो आपने बस सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्ट मेथड यूज किया था, तब हमने सभी आइटम्स अमाउंट वाली पॉजिटिव में रखी थी। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या था, हर बार पैसा निकाल रहे थे पर्सनल यूज के लिए। परंतु कैपिटल में क्या फर्क है कि कभी हम एडिशनल कैपिटल लगाते हैं, कभी हम विड्रॉल करते हैं। तो इसमें इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने पैसा लगाया है, मतलब इंट्रोड्यूस किया है, तो आपने प्लस में रखना है। अगर आपने विड्रॉल किया है तो आपने क्या करना है, माइनस में रखना है, मतलब ब्रैकेट में दिखा दीजिए। इसका मीनिंग होता है भी हम उसे माइनस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपने एक जरूर और बात ध्यान में रखनी है, वो क्या है, विड्रॉल एक अलग टर्म है और ड्राइंग एक डिफरेंट टर्म है। आपने ड्राइंग की बात नहीं करनी जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं। यहां पर जो 1 लाख है वो विड्रॉल है। देखिए ए ने 4 लाख रुपीज बिजनेस में लगाए थे, परंतु बिजनेस खुद कह रहा है, फर्म कह रही है कि बिजनेस में 3 लाख रुपीज इनफ है। तो 1 लाख जो है वो अपनी मर्जी से ए ने विड्रॉ करा, वो फर्म ने कहा, इसलिए वो घर पे लेकर गया 1 लाख, तो वो विड्रॉल हुआ। अगर वो अपनी मर्जी से 1 लाख रुपीज पर्सनल यूज के लिए करवाता, विड्रॉ करता, तो हम उसे ड्राइंग कहते दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको विड्रॉ और ड्राइंग दोनों केसेस में डिफरेंट भी पता लग गया होगा कि हमने इंटरेस्ट और कैपिटल कैलकुलेट करते समय विड्रॉ वाला केस पहचानना है, ड्राइंग वाला नहीं। तो दोस्तों अब हमने ये इंफॉर्मेशन लिख ली। तो अब ऐसे ही करते हैं, बी के इंटरेस्ट निकालने की तरह हम प्रोडक्ट मेथड के लिए 4 कॉलम तैयार करते हैं, डेट, अमाउंट, पीरियड और प्रोडक्ट। अब इसमें भी हम इंफॉर्मेशन उतारते हैं क्वेश्चन में से। देखिए 1 अप्रैल को कितना पैसा लगाया था उसने, 2 लाख। और 1 अक्टूबर को फर्म ने डिसाइड किया था 3 लाख होना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या होगा, पैसा कम पड़ गया। तो इसका मीनिंग क्या है कि बी 1 लाख रुपया और लगाएगा, मतलब बी शुड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख इनटू द बिजनेस। तो यहां पर कितना लिखेंगे, 1 लाख। अब दोस्तों यहां पर मैंने माइनस वर्ड नहीं यूज किया, ब्रैकेट नहीं दिखाई, क्यों, क्योंकि दोस्तों यहां पर उसने पैसा लगाया है, तो ये बात ध्यान में रखनी थी। अगर विड्रॉ किया होता तो हम माइनस में लिखते, अगर यहां पर उसने इंट्रोड्यूस किया है इसलिए बी के केस में हम प्लस में ही दिखाएंगे, पॉजिटिव ही साइन दिखाएंगे, माइनस साइन नहीं यूज करेंगे। अब दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि ये तो क्वेश्चन में से हमने इंफॉर्मेशन उतार ली। अब हमने क्या करना है, पीरियड कैसे निकालना और प्रोडक्ट कैसे करना। देखिए सबसे पहले पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपका सिंपल सा काम है, जब कोई ट्रांजेक्शन हुई, यहां पर कब हुई, 1 अप्रैल को, और बुक्स कब क्लोज हुई, 31 मार्च को। यह बात सबसे इंपॉर्टेंट है, यह डेट आपने जरूर ध्यान में रखनी होती है दोस्तों। जो बुक्स क्लोज होने वाला हमारा काउंटिंग पीरियड होता है 31 मार्च है या 30 जून है या 31 दिसंबर है। अगर यह बात आपने फोकस नहीं की, इस बात को आप भूल गए, तो आप क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे।
तो इस बार बार आपको फोकस देने के लिए कह रहा हूं, देखना है कब हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होता है। यहां पर 31 मार्च को क्लोज होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 मंथ्स होते हैं दोस्तों, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ्स होते हैं। इसी तरह से यहां से देख लेते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 मंथ्स, 1 अक्टूबर से 6 मंथ्स। अब लास्ट काम था प्रोडक्ट कैसे निकालना है। आपने प्रोडक्ट निकालना है, अमाउंट और पीरियड को मल्टीप्लाई कर देना है, प्रोडक्ट बन जाएगा 4 लाख इंटू 12 48 लाख, 1 लाख इंटू 6 लाख। परंतु यहां पर जो बात मैंने बताई ये विड्रॉल है, इसलिए इसको ब्रैकेट में दिखाएंगे, मतलब माइनस करेंगे। 48 लाख में से 6 लाख गए, 42 लाख हमारा प्रोडक्ट बन गया दोस्तों। अब इसी तरह 2 लाख इंटू 12 24 लाख, उसके बाद 1 लाख इंटू 6 लाख, तो टोटल कितना बन गया 30 लाख। तो दोस्तों हमने प्रोडक्ट बना लिया, अब हमारा काम है हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। प्रोडक्ट मेथड में हम यह अमाउंट नहीं देखते 4 लाख और 1 लाख, हम इसका प्रोडक्ट देखते हैं जो आया, सम आया, जो यहां पर आया 42 लाख। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, 42 लाख इंटू जो रेट गिवन है 12% इंटू, देखिए दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी कि प्रोडक्ट मेथड के समय हमने 1/12 करना होता है, क्योंकि हम डिफरेंट अमाउंट्स को सभी को प्रोडक्ट बनाकर इक्विवेलेंट टू 1 मंथ कर लेते हैं। तो हम हर एक चीज को इक्विवेलेंट टू 1 मंथ कर लेते हैं, इसलिए हम 1/12 मंथ लगाएंगे। यहां पर देखिए दोस्तों कितना आसान है, तो जो हमारा आंसर है दोस्तों वो कितना आया है, ₹42,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया एक ही ड्राइंग का। अब इसी तरीके से हम, सॉरी दोस्तों, एक ही कैपिटल का इंटरेस्ट आया 42,000। अब इसी तरीके से हम बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 30 लाख इंटू 12% इंटू 1/12। तो यहां पर कितना आंसर है दोस्तों, देखिए 30,000। अब हमने देख लिया ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 42,000 और बी का कितना है 30,000। आप देख सकते हैं जो मैंने आपको पिछला सिंपल मेथड कराया था वहां पर भी इतना ही आंसर आया था दोस्तों। तो देखिए डिफरेंट मेथड्स आज के लेक्चर में मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के बता दिए। इसका सिर्फ यही मकसद था कि आपको सभी मेथड्स आते हो, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट हो, जिसको आप इजीली कर सकें, आप वो यूज कर सकते हैं दोस्तों। वो आपकी इच्छा कि आपने कौन सा मेथड ज्यादा समझ में आया और आप किसको यूज करना चाहते हैं, तो आप एक ही मेथड फॉलो करें जो आपको अच्छा लगता हो। तो अब आपको एक बात और बता दूं, वो कौन सी बात है, कई बार क्या होता है पेपर में हमें पूछ लिया जाता है कि कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करके बताएं। तो दोस्तों पहले आपको शॉर्ट में बता दूं कैपिटल रेशियो क्या होती है। तो कैपिटल रेशियो एक ऐसी रेशियो है जो हमें कैपिटल के बारे में बता रही है, मतलब हमारी कैपिटल कितनी बिजनेस में लगी है। तो दोस्तों देखिए, आप यहां पर सोच रहे होंगे 4 लाख और 2 लाख कैपिटल रेशियो पर, कि नहीं दोस्तों, हम 4 लाख और 2 लाख कह रहे थे 4:2 या 2:1 अगर कैपिटल चेंज ना होती, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया ये बी केस है जिसमें क्या बताया गया कि विड्रॉ हो रहा है, एडिशनल कैपिटल हो रही है, तो यहां पर कैपिटल चेंज हो रही है, तो आपकी कैपिटल रेशियो सही नहीं बनेगी। तो उसके लिए आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, क्योंकि मैं दोबारा नई क्वेश्चन उतारना चाहता सारा, इसीलिए मैं यहां पर ही आपको बताने जा रहा हूं। आप क्या कीजिए, अगर आपको कैपिटल रेशियो के बारे में पूछा गया, कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करके बताए, तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे ही जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं वैसे ही आपने प्रोडक्ट बना लेना है और प्रोडक्ट देख लेना कितना बनता है। यहां पर कितना बना 42 लाख, उसके बाद सेकेंड अमाउंट देखिए कितनी बनती है 30 लाख, उसके बाद इनको काट दीजिए, जो कॉमन बातें हैं वो देखिए, वो है 42:30। तो दोस्तों जो हमारी कैपिटल रेशियो है वो कितनी होगी यहां पर, इस केस में हम बताएं तो हम कह सकते हैं 42:30। और अगर आप इसको काट सकते हैं, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ज्यादा आती है, डिवीजन आती है अच्छे तरीके से, तो दोस्तों जितना कम लिखेंगे उतना बेटर है, अदरवाइज ये आंसर भी ठीक है। अब हम इसको 6 के साथ डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों, ये बनेगा 7:5। तो इस केस में जो हमारी कैपिटल रेशियो है वो कितनी आएगी 7:5। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आपने ध्यान से सुना होगा। अगले लेक्चर में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का और मेथड बताऊंगा, उसमें मेथड ही नहीं
आपको जो मैंने मेन बात बताई थी वो क्या थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल पर। तो ओपनिंग कैपिटल अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो तो वो कैसे निकालते हैं, वो उसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्ट 3 वीडियो में दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।